श्रीमती की इतनी हिम्मत हो गई, मेरे सर पर उसने इतनी जोर से मारा, मेरा गला भी सूख रहा है। कोई है आसपास यहाँ पर? ओह, मुसीबत है, जरूरत के समय कोई भी नजर नहीं आता है। कहाँ गए सब? ओह, कोई भी नहीं है जो मेरे लिए थोड़ा सा शरबत बना कर लाए। हमें चैन से बैठने भी नहीं देती है। कभी पानी दे दो, कभी शरबत दो, कभी ये करो तो कभी वो करो। उफ, परेशान कर डाला है। चुप चुप। अगर किसी ने सुन लिया ना तो यही हमारा काम तमाम कर देंगे। इससे अच्छा चलो हम मंदिर भाग जाते हैं। अगर यहाँ रहे तो एक के बाद एक हुकुम चलाती रहेगी बस। चलो। आज मैं सबको निकाल के ही रहूंगी। हाँ, जब मुझे आप ठीक तो है ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? मुझे नहीं लगी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तुम कौन हो? मैंने पहचाना नहीं तुम्हें। मैं वो। अच्छा, समझ गई। मैं समझ गई कि तुम मेरे पास क्यों आए हो। वो दरअसल देखो, भक्त हमेशा मुझसे भेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल सही लगे हो। तुमने मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए मैं तुमसे बात करूंगी। आओ। नहीं, सुनिए, मैं उसके लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं यहाँ। रुको, इतने दिनों से मैं जिस साथी को ढूंढ रही थी, आज तो ना चाहते हुए भी वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। हो सकता है इसी युवक के साथ मिलन होने के बाद घुंघटा काली का घूंघट हटेगा, तभी मैं अपने देवीत्व को प्रमाणित कर पाऊंगी। तुम चाहे जिस कारण से भी आए हो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी। उससे पहले तुम मेरे साथ आओ। आओ ना। चलो, ये तुम क्या कर रही हो? अरे रुको, तुम जो सोच रही हो ऐसा नहीं है। ये तुम्हारा भक्त नहीं है, उसके लिए नहीं आया ये। तो यहाँ पर ये क्यों आया है? मैंने इसे बुलाया, इसलिए आया है। आखिर बात क्या है? कौन है ये लोग? बताता हूँ, सब बताता हूँ। मैं मुक्ता की शादी का इंतजाम कर रहा हूँ ना, इसीलिए इन लोगों को बुलाया। मतलब ये लड़के वाले हैं, ये लड़का है और ये लोग हैं इसके माता पिता। आप लोग आइए, बैठिए। मैं अभी अंदर जाकर सारा इंतजाम करके आता हूँ। मुक्ता को भी लेकर आता हूँ। मैंने इसी पुरुष को अपना जीवन साथी बनाने का सोचा था। जो मेरा मकसद है वो पूरा हो जाएगा, लेकिन इस बार भी देख रही हूँ कि वही मुक्ता मेरे रास्ते का रोड़ा बनकर खड़ी हो गई है। इस योग्य पुरुष को मैं नहीं खो सकती। ये तो मुझे चाहिए ही, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं ये शादी तोड़कर रहूंगी। आखिर कौन है ये आदमी? कल से ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, कुछ भी पूछने से जवाब नहीं देता है, खाना दो तो खाता नहीं है। इसका मामला मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो इनको देखकर लगता है कि कोई योगी पुरुष है, जैसे साक्षात ध्यान मग्न महादेव हो। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। किसी योगी, किसी सन्यासी को ऐसे कपड़े पहने हुए देखा है तुम लोगों ने? पता नहीं कहां से ये मुसीबत हमारे यहाँ आ गई है। ये आदमी पागल है या चोर डकैत है, क्या पता। नहीं, ऐसे हमेशा बाहर के लोगों को रख लेना सही बात नहीं होती। कहीं कोई गड़बड़ी हो गई तो अभी पुलिस को खबर देनी चाहिए हमें। चलो तो देखते हैं क्या कर रहा है। हाँ, चलो। उठो यहाँ से, उठो, मैंने कहा उठो। नहीं, ऐसे हाथ लगाकर मत उठाओ, पता नहीं क्या हो जाए। इनके बारे में नहीं पता है हमें। अरे पर आवाज तो लगानी पड़ेगी ना, देखते हैं कब तक जवाब नहीं देता है। यहाँ बैठकर तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारा क्या मकसद है? चलो भागो यहाँ से। जाओ, कहाँ ना जाओ यहाँ से। उठो, चलो जाओ यहाँ से। हाँ, जाओ।
आदमी कैसे चला गया और कोई जवाब भी नहीं दिया। मारो उसे, मारना ही सही होगा। उठो बेटा, क्या हुआ? एकाएक कैसे गिर गई? अरे इसका तो सर ही फट गया। उठो उठो। बहुत जोर की लगी है बेटा? नहीं लगी, मुझे नहीं लगी है। तो फिर रो क्यों रही हो? मैं डॉक्टर साहब के बारे में सोच के रो रही हूँ। मुझे समझ में आ रहा है कि वो अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे, बहुत कष्ट में होंगे वो। और अगर मेरे पति ही तकलीफ में है तो मैं किस तरह ठीक रह सकती हूँ, बताइए। हे भगवान, ये लड़की अपने पति को खोकर बहुत दुखी है। सच में पता नहीं किसके पति कब मिल पाएंगे। तुम रो मत बेटी, शांत हो जाओ। तुम जैसी सती सावित्री लड़की ज्यादा दिन पति से दूर रह ही नहीं सकती। तुम अपने श्रद्धा के बल से तुम अपने पति से तुरंत ही मिल पाओगे, निश्चित है। देखना, तुम्हारे सर पर स्वयं माँ का हाथ भी तो है। हाँ बेटी, तुम तो सच में माँ दुर्गा की तरह हो। तुम अपने पति को जरूर ढूंढ लोगी बेटी। लेकिन अकेले ढूंढोगी कहाँ अपने पति को? सड़कों पर, रास्तों पर महाजन जैसे लोग भरे पड़े हैं। तुम हमेशा परेशान रहोगी। इससे अच्छा है तुम हमारे साथ चलो। एक बात समझ लो तुम, जब माँ ने स्वयं तुम्हें हमारे पास पहुंचा दिया है तो जरूर इसका कोई कारण होगा। हाँ बेटी, अधिकारी जी ने बिल्कुल हमारे मन की बात कही है। ठीक है, जब तक मैं अपने पति को नहीं ढूंढ लेती तो मैं सच्चे मन से देवी माँ का नाम लेती रहूंगी। मैं सड़कों पर भटकती रहूंगी, देखती हूँ कि डॉक्टर साहब मुझे कब तक नहीं मिलते हैं। नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे, नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे।
बेटी तुम? इतना सुंदर मुखड़ा है। इतनी भरी दोपहर में सुंदर भजन गाती फिर रही हो। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम गौरी है, गौरी घोषाल। मैं अपने पति को ढूंढने निकली हूँ। जानती हैं, वो कहीं गुम हो गए हैं और उन्हें ढूंढने के लिए ही तो मैं इस नाटक करने वालों के साथ घूम रही हूँ। लेकिन पता नहीं उन्हें ढूंढ पाऊंगी भी कि नहीं। मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं, लेकिन आपको देखकर मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। कोई अपनी ही हो, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। माँ को जैसे अपनी औलाद को पहचानने में परेशानी नहीं होती, औलाद भी वैसे ही अपनी माँ को आसानी से पहचान लेता है। तुम तो मेरी बेटी की तरह हो, इसलिए बेटी के लिए माँ तो अपनी ही होती है ना। मतलब? तुम्हारे सर पर ये चोट कैसे लगी? वचस्तयनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली। तुम रुको बच्ची, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, आंचल फैलाओ जरा। इसमें जो पैसे रखे हुए हैं, तुम्हारे साथ जो लोग हैं उन्हें दे देना, ठीक है? और सुनो, एकदम भी चिंता मत करना, तुम तुम्हारे पति को ढूंढ निकालोगी, देखना। मैं चलती हूँ माँ। हाँ? ए लड़की, यहाँ से सीधे पूर्व दिशा की ओर चली जाना। शाम के वक्त जिस गांव में पहुंचोगी, उसकी मोड़ पर एक बहुत विशाल पेड़ है। वहां जाने के बाद ही तुम्हें तुम्हारे सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। मतलब मेरे कौन से सवाल का जवाब मिल जाएगा वहां पर? मैं तो तुम्हें सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकती। तुम्हें मैंने जो कहा तुम वही करो, तभी होगा। माँ, क्या बोलना चाह रही थी? सवाल का जवाब मतलब? अरे कहाँ गई वो लड़की हैं? बताओ तो। अरे तुम लोगों को इतना भी ध्यान नहीं रहा? इस गांव में दुश्मनों की कोई कमी है? महाजन के पाले हुए लोग हर वक्त ढूंढ रहे हैं उसे। अगर उसे कुछ नुकसान हुआ तो क्या होगा फिर? अभी थोड़ी देर पहले ही तो देखा लड़की को भिक्षा मांगते हुए। किस तरह उसे समझाऊं बताइए? लड़की इस तरह ऐसी हालत में गुम हो गई, वो तो वो रही, उधर देखिए। अधिकारी बाबू, उधर देखिए, गौरी आ रही है। चले चले चले। तुम कहाँ चली गई थी बेटी? तुम्हें ना देखकर हमें कितनी चिंता हो रही थी, पता है? मैं भजन गाते गाते वहाँ उस तरफ चली गई थी। जानते हैं अधिकारी जी,
वहाँ पर एक घर है जिसमें से एक औरत निकल कर आई थी और मुझसे बहुत सारी बातें भी की और मुझे कुछ चावल और पैसे भी दिए। अरे तुम्हारे सर पे लगी चोट के निशान कहाँ गए? उससे तो खून भी निकल रहा था। अभी तो वहाँ कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, ये क्या कह रही हैं आप? कितने आश्चर्य की बात है, घाव इतनी जल्दी सूख गया, लगता है जैसे कटा ही नहीं था कभी। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारे सर पर ये चोट कैसे लगी? निकष प्रस्तर श्यामं शीर्षे मुकुटमण्डितं ललाटे नेत्रचिह्नेन त्रिनेत्रीकृत विग्रहम्। तो उन्होंने तुम्हें क्या कहा? थोड़े चावल और पैसे देकर आप लोगों को देने के लिए कहा था। रुकिए, मैं आपको देती हूँ। तलोचनं सुकृष्ण प्रज्वलन ये। रूप। ये क्या? ये तो सोने के सिक्के हैं। ये तुम्हें कहाँ मिले बेटी? हाँ वही तो, पहले तो ये सोने के सिक्के नहीं थे। उन्होंने जब मुझे ये पैसे दिए थे तब ये साधारण सिक्के ही थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था। साधारण सिक्का सोने का हो गया? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, ये सब आखिर हुआ कैसे? मैं भी नहीं सोच पा रही हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई अलौकिक घटना है। अलौकिक? नहीं नहीं, ये कोई अलौकिक घटना नहीं है, ये तो लीला है, मेरी देवी माँ की लीला है। माँ ही साधारण सिक्कों को सोने का बना सकती है। माँ वहीं पर होंगी, मेरी देवी माँ वहीं पर होंगी। अरे देखो, अरे बेटी कहाँ जा रही हो? फिर से ऐसे मत भागो, फिर गिरोगी तो फिर खून बहेगा। रुक जाओ, बोल रहा हूँ, रुक जाओ। अगर मैंने तुम दोनों को कोई गड़बड़ करते देखा ना, तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये मुक्ता है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत शांत स्वभाव की है, सारे काम काज जानती है। और इसके गुणों के बारे में मैं क्या बताऊं, आप लोग बात करके खुद ही समझ जाएंगे। बहुत अच्छी लड़की है। आपकी बेटी तो हर तरह से निपुण होगी, ये तो स्वाभाविक ही है। वैसे भी आपके घर की प्रसिद्धि के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। देखिए अतानु जी, बातचीत तो आपसे हो ही चुकी है। बातचीत हो चुकी है तो क्या हुआ? रिश्ता तोड़ने में कितनी देर लगेगी? अच्छा तनु जी, आप मिल गए, अच्छा ही हुआ। अच्छा हमें एक बात बताइए, कुछ दिन पहले आपके घर का एक लड़का और उसकी बीवी गुम हो गए थे। इसके पीछे की क्या वजह थी? फैमिली मैटर था या किडनैपिंग? पुलिस के काम से आप लोग संतुष्ट हैं क्या? मैं ये सब नहीं जानता, कुछ नहीं बता पाऊंगा। अभी आप लोग जाइए, समय नहीं है। आपके घर में तो तरह तरह की समस्याएं लगी रहती हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने अनेक तरह की समस्याओं को दबाने की कोशिश की थी।
आपकी बेटी को भी तो गुंडे उठाकर ले गए थे ना तनु जी। उसे लेकर ही तो तरह तरह के स्कैंडल हुए थे जिसे आप लोगों ने दबा दिया था। छी 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 अतानु जी, मैं आपको भला आदमी समझता था, लेकिन आप तो झूठे और मक्कार इंसान निकले। आपकी बेटी का इतना बड़ा स्कैंडल है, आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया। इसके अलावा ये थाना, पुलिस, ये रिपोर्टर, आपके घर में ये हो क्या रहा है? और आपके घर के लोग गायब कैसे हो जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप लोग सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, आप लोग गलत समझ रहे हैं। हम क्या छोटे बच्चे हैं जो गलत समझेंगे? जो दिखेगा वही समझेंगे हम भी। सुनिए, मेरे बारे में तो आप लोगों को सब कुछ मालूम पड़ गया है। इसके बाद पक्का है कि आप लोग मुझे अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे, है ना? सही है ना? छी छी अतानु जी, आपने कैसा व्यवहार किया हमारे साथ? मेरी किस्मत अच्छी थी कि पत्रकार लोग इसी समय आ गए, इसलिए आप लोगों की सच्चाई हमें पता चल चुकी है। अरे कोई पागल ही होगा जो इस घर की लड़की को अपनी बहू बनाएगा। अब यह रिश्ता नहीं हो सकता। हम एक पल यहां पर नहीं रुकेंगे। चलो बेटा। मैंने जैसा चाहा था ठीक वैसा ही हुआ। लेकिन इस लड़के को मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकती। लड़का जब खुद मेरे पास अपनी परेशानी लेकर आया था तो जरूर इसके पीछे कोई रहस्य, कोई संयोग हो सकता है। मुझे ही एक बार परीक्षा लेकर देखनी होगी।